हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का किरचॉफ्स का नियम। देखिए, पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ्स लॉ। फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के हिंदी में इसको कहेंगे किरचॉफ के नियम। हम लोग पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं। किरचॉफ ने जो नियम दिया था, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। अपने नाम पे ही नियम का नाम रखे थे। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, 2 नियम। तो लिख देंगे किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। पहला नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का संधि नियम। अब देखिए, किरचॉफ ने जो नियम दिया था उस समय बताया था कि किरचॉफ ने किसी परिपथ में आ रही सभी धाराओं का योग निकल रही सभी धाराओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आने वाली धारा बराबर क्या, जाने वाली धारा। नहीं, आने वाली धाराओं का योग और निकलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होती है, के बराबर होती है। कौन, किरचॉफ का प्रथम नियम। जैसे कि देखिए, ये कोई परिपथ है जिससे क्या धारा आ रही है और यहाँ से क्या होती है, एक धारा क्या होती है, इधर जाती है, एक धारा इधर जाती है और एक धारा क्या, इधर जाती है। अब देखिए, और एक धारा मान लीजिए इधर भी जा रही है। सभी धाराओं का क्या हो रहा है कि सभी जो धारा क्या प्रवेश कर रही है, ये धारा मान लीजिए प्रवेश कर रही है, ये क्या निकल रही है और ये भी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, ये भी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। अब देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि सभी धाराओं का प्रवेश कर रही सभी धाराओं का योग और निकल रही सभी धाराओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी आने वाली धारा बराबर क्या, जाने वाली धारा। यानी आओ सनम बराबर क्या, जाओ सनम। नहीं, किरचॉफ का नियम कहता है कि आओ सनम बराबर क्या, जाओ सनम। देखिए, आने वाली धारा बराबर क्या, निकलने वाली धारा। इसको मान लीजिए क्या, I1 इसको मान लीजिए I2, ये हो गया क्या I3, ये हो गया क्या I4 और ये हो गया क्या I5। अब देखिए, इसमें क्या निकल भी रही है धारा और क्या प्रवेश भी कर रही है धारा। तो आने वाली धारा बराबर क्या, निकलने वाली धारा। तो आने वाली धारा कौन सा है, तो I1 देखिए आने वाली धारा, उसके बाद क्या I2 भी प्लस I2 आने वाली धारा, I3 भी क्या आने वाली धारा और I4 बराबर क्या I4 प्लस क्या प्लस I5 भी क्या है, आने वाली धारा बराबर क्या I4। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 बराबर क्या हो गया I4। यानी क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, आने वाली धारा बराबर क्या, निकलने वाली धारा। तो जो धारा क्या करती है, प्रवेश करती है और क्या जो निकलती है, यानी कि प्रवेश करने वाली धारा प्लस बराबर क्या, निकलने वाली धारा। ये हो गया क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम। चलिए, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, किरचॉफ के द्वितीय नियम। इससे पहले हम लोग प्रथम नियम पढ़े थे, अब पढ़ेंगे क्या, द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम। देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली सभी धाराओं का धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उनके विद्युत वाहक बल के क्या होती है, बराबर होती है। किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली सभी धारा और उनके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बल के क्या होती है, बराबर होती है। किसी बंद परिपथ
में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उनके विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होती है। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उनके विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के क्या होती है, बराबर होती है। मान लिए कोई प्रतिरोध ए बी सी, ये हो गया क्या, विद्युत वाहक बल, और ये हो गया क्या, प्रतिरोध R1, और इसमें धारा प्रवाहित होती है I1, धारा I2, प्रतिरोध R3 और धारा I3। अब देखिए ये क्या परिपथ ले लिए, A से B, B से C और C से क्या A। बंद परिपथ क्या हो गया, A B C A। बंद परिपथ A B C A में धारा I1 R1 और धारा क्या I2, प्रतिरोध R2, धारा I3, प्रतिरोध क्या R3, और विद्युत वाहक बल क्या हो गया, E हो गया। तब देखिए बंद परिपथ A B C A में, बंद परिपथ A B C A में देखिए धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग यानी क्या, सबका योग, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल की क्या होती है, बराबर होती है। तो धारा और प्रतिरोध I1 R1 प्लस क्या I2 R2 प्लस I3 R3 बराबर कितना, विद्युत वाहक बल E के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, अब देखिए इसी में डायरेक्शन अगर बंद परिपथ A B C था तो डायरेक्शन A से B की ओर की डायरेक्शन अगर जा रही है तो वो मान किस में होगी, प्लस में। अगर विपरीत डायरेक्शन देगा तो मान किस में हो जाएगा, माइनस में। I1 R1 और डायरेक्शन A से B की ओर जा रही है तब मान किस में होगा, प्लस में, और B से C की ओर जा रही है तो मान प्लस में। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा रहता, B से C की ओर है, अगर उल्टा रहता डायरेक्शन तब किस में हो जाता, माइनस में। अगर ये डायरेक्शन B से C की ओर जा रही है फिर C से A की ओर जा रही है तब मान किस में होगा, प्लस में। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर उल्टा डायरेक्शन देगा तो माइनस। ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम।